किया था कि 26 जनवरी को हम इस देश में स्वतंत्रता दिवस करके मनाएंगे। हमने लोकतंत्र के लिए, समाजवाद के लिए, ये तमाम उसूलों के लिए हमने लड़ाई लड़ी। ये भारत इस तरह से बनेगा, ये परिकल्पना लेकर हमने लड़ाई लड़ी और आज वो तमाम उसूल के सामने अब चुनौती खड़ी कर दी जो दिल्ली और गांधीनगर में सत्ता संभाले हैं। हाथ में संविधान लेते हैं, शपथ लेते हैं संविधान हाथ में रखकर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत के संविधान के सामने, जिसे बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसके सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती किसी ने खड़ी की है तो वो दिल्ली और गांधीनगर में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने खड़ी करी है। अगर हम इस संविधान को बचाने में कामयाब होते तो भारत में संसदीय लोकतंत्र मजबूत बनेगा, धर्मनिरपेक्षता मजबूत बनेगी, यहां पर समाजवाद मजबूत बनेगा। हम उपेक्षित लोगों को न्याय देने के लिए काम करते रहे। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाई, जवाहरलाल नेहरू ने जमींदारी पद्धति को पूरी तरह से समाप्त किया, राजीव गांधी ने पंचायती राज लाया, सोनिया गांधी ने मनरेगा जैसी और तमाम दूसरी योजनाएं लाई उपेक्षितों को न्याय देने के लिए। लेकिन आज की सरकार उपेक्षित लोगों की तरफ नहीं, प्रस्तापित लोगों की तरफ देखने की कोशिश कर रही, और इसलिए हमने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है ताकि अब समय आ गया है कि गुजरात में जहां 27 साल जो सत्तासीन बने हुए हैं उनको हम दूर हटाएंगे और यहां फिर हम जो स्वाधीनता संग्राम में मूल्यों को लेकर हम लड़ाई लड़े थे, उसी तरह की परिकल्पना भारत की लेकर यहां पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत की ये बात करते हैं, देशभक्ति की ये बात करते हैं। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा कि भारत की अगर परिभाषा करनी है, अगर भारत की व्याख्या करनी है, तो क्या आप और हम मिलकर भारत बनाते हैं? इतना संकुचित भारत नहीं है, इतना छोटा भारत नहीं है। भारत क्या सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट को लेकर ही भारत बनता है क्या? ये भी भारत की पूरी कल्पना नहीं है। तो अगर भारत की परिभाषा करनी है तो यहां के तमाम लोग, यहां के जीव जंतु, यहां के पशु पक्षी, यहां के नदी नाले, यहां के पहाड़ पर्वत, यहां की भाषाएं, यहां की वेशभूषा, यहां का संगीत, यहां का नृत्य, यहां के वाद्य, ये तमाम चीज, यहां के रंग, ये तमाम चीजों को लेकर यहां तक के कि ये पूरी वसुंधरा अगर हम एक साथ अगर देखते हैं तो वो भारत बनता है। और ऐसे भारत में अगर किसी एक छोटे से पशु पक्षी को, जीव जंतु को चोट पहुंचती है और मेरे दिल में दर्द उठता है, तो मैं देशभक्त भारत का कहलाने का हकदार बनता हूं। लेकिन यहां पर तो ऐसी लाशें बिछा दी जाती है और वहां देखने की भी फुर्सत जिन लोगों को नहीं है, वो हमको देशभक्ति की पाठ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो भारत हमें बचाना है जिसको लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और मौलाना चले थे। उस भारत की परिकल्पना को बचाना है जिसको लेकर भारत का संविधान बनाया है। और થોડું મોડું થયું છે એના હિસાબે જે પ્રમાણે આ બધા વડીલો જે પ્રમાણે બધાયા છે એ બદલ મંચ ઉપર કોઈને સ્થાન આપી શક્યા નથી, તો આપ સૌની પુનઃ ત્રીજી વખત આ બધાની માફી માંગુ છું। જય હિન્દ, જય ભારત।
पकड़े ये कहाँ से निकली है यात्रा और कहाँ तक जा रही है, उसमें किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ये सोमनाथ के वहाँ से ये यात्रा का शुभारंभ हुआ और 7 दिन की ये यात्रा रहेगी और आखिर इसका समापन होगा अहमदाबाद में। इसी तरह की ऐसी कुल मिलाकर 5 यात्राएं चली हैं और प्रमुखता से जो परेशानियां यहाँ पर गुजरात के सामने, लोगों के सामने पिछले करीब 3 दशकों से लगातार बनी है, उन बातों को लेकर हम लोगों के समक्ष जा रहे हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या है, किस तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात है, इन पर हम लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। बंद जो पड़े कितने